आज हम पतंजलि योग के साधन पाद के सूत्रा नंबर 8 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्रा नंबर 8 है दुखा नुसई द्वेषः। दुखा नुसई द्वेषः। तो इसका क्या मतलब हुआ? दुख के अनुभव के पीछे आने वाला जो क्लेश है वह द्वेष है। मतलब द्वेष नामक क्लेश है। इसके पहले सूत्रा में, सूत्रा नंबर 7 में जो पतंजलि का सूत्र है वह सुखानुसई राग है। तो सूत्रा नंबर 7 में पतंजलि कह रहे हैं सुख के पीछे, सुख के अनुभव के पीछे आने वाला क्लेश जो है वह राग है। तो सूत्रा नंबर 7 में आकर्षण का नियम लागू होता है। सूत्रा नंबर 8 में विकर्षण हो जाता है। सूत्रा नंबर 8 में जो वस्तु, जो मनुष्य जो दुख देता है उससे वह मनुष्य क्या करता है? उससे मनुष्य द्वेष करता है। तो अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूलता की उपस्थिति में सुख राग में बदल जाता है और प्रतिकूलता के परिस्थिति में दुख जो है वो द्वेष में बदल जाता है। तो ये द्वेष नामक क्लेश है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी को अपमानित करता है, किसी का वस्तु छीन लेता है, किसी को गाली देता है, किसी का पद छीन लेता हो, मतलब धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, रेसेस के आधार पे, किसी भी आधार पे उसको चोट पहुंचाता है। तो जिसको चोट पहुंचाता है वह व्यक्ति रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है। उसके प्रति जिसने चोट पहुंचाया है वह द्वेष करता है। तो दुख के साथ द्वेष का जन्म होता है। तो ऐसे परिस्थिति में मनुष्य क्या करे? सामान्य मनुष्य इस तरह का बिहेव करता है, प्रतिक्रिया करता है। वह क्यों करता है ऐसा? वह बदला लेने का भाव करता है, वह प्रतिहिंसा का भाव रखता है। तो ऐसा होता क्यों है सामान्य मनुष्य के अंदर? ऐसा इसलिए होता है, क्लेश के कारण होता है।
क्लेश क्यों करता है? क्लेश क्यों करता है? अविद्या के कारण करता है। सामान्य मनुष्य को यह नहीं पता होता कि मैं कौन हूं, उसको यह नहीं पता कि मैं चैतन्य सत्ता हूं। तो चैतन्य सत्ता का व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्रतिक्रिया युक्त होना चाहिए कि प्रतिक्रिया मुक्त होना चाहिए? तो अविद्या के कारण अहंकार का जन्म होता है, आसक्ति का जन्म होता है, तादात्म्य बनाता है। तादात्म्य से राग और द्वेष का जन्म होता है। ये दोनों बातें, राग और द्वेष, आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, तादात्म्य से जुड़ा हुआ है, ईगो से जुड़ा हुआ है, अहंकार से जुड़ा हुआ है, एक्सपेक्टेशन से जुड़ा हुआ है। और उच्च स्तर का साधक, उच्च स्तर का साधक मतलब जिसको ये बात समझ में आ गया है कि मैं कौन हूं, तो अविद्या खत्म हो जाता है। वह आसक्ति नहीं बनाता। कोई अपमानित करता है तो वह जो है रिएक्ट नहीं करता है। कोई सम्मानित करता है या अपमानित करता है, वह उससे प्रभावित नहीं होता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूर्णतः 100% प्रतिक्रिया नहीं करता है, थोड़ा बहुत जरूर करता है। तो राग और द्वेष से मुक्त होने के लिए आपको, साधक को यह जानना होगा कि मैं कौन हूं। जब वह जान जाएगा तो वो अवेयर हो जाता है। अवेयर हो जाता है तो आसक्ति नहीं करता। आसक्ति नहीं करता तो अटैचमेंट नहीं हुआ। अटैचमेंट नहीं हुआ तो वह तटस्थ होकर के अपने जीवन को जीता है। तो उसे राग और द्वेष नहीं होता है। तब ऐसा व्यक्ति राग और द्वेष से, अच्छा और बुरा से, दोनों के पार जो उसका स्वभाव है उसके साथ जीने लगता है। जो आनंद का स्रोत है उसके साथ जीता है।